आपकी सैलरी ठीक है, इतनी भी कम नहीं कि स्ट्रगल हो, इतनी भी ज्यादा नहीं कि लक्जरी शुरू हो जाए। घर चल रहा है, ईएमआई चल रही है, कभी कभी बाहर खाना भी हो जाता है। लेकिन एक सवाल ऑनेस्टली जवाब दीजिए, अगर आपकी सैलरी अगले महीने बंद हो जाए तो कितने दिन बाद पैनिक शुरू होगा? 30 दिन, 15 दिन या पहले ही हफ्ते? यहीं से असली बात शुरू होती है। आप कम नहीं कमा रहे, फिर भी आप सिक्योर फील नहीं कर रहे। प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की है। ब्रोक होना और कम कमाना दो अलग चीजें हैं। ब्रोक फील करना मतलब कंट्रोल कम होना, बफर ना होना, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस से डर लगना। आपके पास पैसा है लेकिन फ्रीडम नहीं है, और फ्रीडम की कमी इनकम की कमी से ज्यादा पेनफुल होती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस का 70% रीजन लो इनकम नहीं, लो मार्जिन होता है। मार्जिन ही आपको मेंटल पीस देता है। हम सैलरी को वेल्थ समझ लेते हैं, लेकिन सैलरी सिर्फ इनफ्लो है। वेल्थ वो है जो आपके पास कंट्रोल में रहता है। चलिए मान लेते हैं आप 80,000 कमाते हैं, लेकिन अगर 70,000 ऑलरेडी कमिटेड है, रेंट, ईएमआई, बिल्स, सब्सक्रिप्शंस, तो टेक्निकली आप रिच दिख सकते हैं, लेकिन मेंटली ब्रोक फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रीदिंग स्पेस छोटा है। अब ऑनेस्टली बताइए, क्या आपकी सैलरी का ज्यादा हिस्सा पहले से रिजर्व होता है? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम आपके सामने है। इंक्रीमेंट आते ही लाइफ अपग्रेड हो जाती है। फोन थोड़ा प्रीमियम, कार थोड़ा बेहतर, रेंट थोड़ा ज्यादा, वीकेंड थोड़ा फैंसी। कोई एक्सप्लोजन नहीं होता, बस स्टैंडर्ड शिफ्ट हो जाता है। प्रॉब्लम अपग्रेड में नहीं है, प्रॉब्लम परमानेंट अपग्रेड में है। इनकम टेम्पररी बढ़ती है, लाइफस्टाइल परमानेंट बढ़ता है, और जो आज कंफर्ट लगता है वो कल ऑब्लिगेशन बन जाता है, और यही से कंफर्टेबल ब्रोक फेस शुरू होता है। इंडिया में ईएमआई को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ईएमआई अब बर्डन नहीं लगती, ईएमआई नॉर्मल लाइफ लगती है। लेकिन ईएमआई का हिडन रूल है, ईएमआई आपकी फ्यूचर इनकम को एडवांस में कंज्यूम करती है। इस बात को गौर करिएगा, जब आप ईएमआई लेते हैं आप फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी बेच देते हैं, आप फ्यूचर ऑप्शंस कम कर देते हैं। अब एक सेल्फ चेक करिए, अगर कल आपकी 2 ईएमआई खत्म हो जाए, क्या आपका स्ट्रेस आधा हो जाएगा? अगर जवाब हाँ है, तो आप इनकम प्रॉब्लम में नहीं, कमिटमेंट प्रॉब्लम में है। ब्रोक फीलिंग बड़े खर्च से नहीं आती, वो आती है फिक्स्ड कमिटमेंट से। रेंट, ईएमआई, सब्सक्रिप्शंस, इंश्योरेंस, स्कूल फीस, यूटिलिटी बिल्स। हर महीने इनकम आती है, लेकिन उससे पहले फिक्स्ड एक्सपेंसेस लाइन में खड़े होते हैं। आप टेक्निकली कमा रहे हैं, प्रैक्टिकली लॉक्ड है, और जब पैसा लॉक होता है माइंड इनसिक्योर फील करता है। अब सबसे सटल प्रेशर, कंपैरिजन, इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल, ऑफिस सर्कल, रिलेटिव्स, शादी स्टैंडर्ड। आप कॉम्पीट नहीं कर रहे, लेकिन अडेप्ट कर रहे हैं। सच ये है, मिडिल क्लास लोग गरीब नहीं होते, बस परमानेंटली ब्रोक होते हैं। ये लाइन अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन सोचिए, आपका स्ट्रेस इनकम से आता है या कंपैरिजन से? कंपैरिजन इनविजिबल होता है, लेकिन लाइफस्टाइल परमानेंट बना देता है। चलिए सीधा सवाल, अगर आपकी इनकम एक महीने रुक जाए, क्या आप एक महीना आराम से निकाल सकते हैं, या पहले ही हफ्ते बेचैनी शुरू हो जाएगी? यही असली फाइनेंशियल रियलिटी चेक है। मुद्दा यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, मुद्दा यह है कि अगर फ्लो रुक जाए तो आप कितने स्टेबल रहते हैं। अक्सर लोग गरीब नहीं होते, बस फाइनेंशियली खुले मैदान में खड़े होते हैं, बिना ढाल के। और जब सुरक्षा की ढाल नहीं होती, तो दिमाग हर छोटे खतरे को बड़ा समझने लगता है। यही इनसिक्योरिटी धीरे धीरे मैं ब्रोक हूं वाली फीलिंग में बदल जाती है। आपको लगता है बस सैलरी बढ़ जाए सब ठीक हो जाएगा। रियलिटी उल्टी है, सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी बढ़ता है, स्ट्रेस शिफ्ट होता है, खत्म नहीं होता। अगर स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है तो 50,000 में भी स्ट्रेस होगा, और 2 लाख रुपए में भी। इस प्रॉब्लम का सलूशन सैलरी या इनकम नहीं है, तो फिर इसका सलूशन क्या है?
सिंपल शब्दों में अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रक्चर्ड और बैलेंस्ड बनाइए। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? मतलब ये कि हर महीने आने वाले पैसों पर आपका पूरा कंट्रोल हो, ना कि कमिटमेंट्स का। इसे आसान भाषा में समझते हैं। कोशिश कीजिए कि आपकी फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट, ईएमआई, बिल्स, स्कूल फीस आदि आपकी इनकम के आधे से ज्यादा ना खा जाए। अगर आधी सैलरी पहले ही बंध चुकी है तो प्रेशर आना नेचुरल है। ईएमआई ऐसी ले जिसे भरते समय सांस ना फूले। ईएमआई लाइफ को आसान बनाए, फ्यूचर को भारी नहीं। कम से कम 6 महीने का खर्च अलग सेफ रखिए ताकि इनकम रुकने पर भी पैनिक ना हो। इनकम बढ़ने से पहले स्टेबिलिटी बढ़ाइए। पहले कुशन बनाइए, फिर कंफर्ट बढ़ाइए। लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह जरूरत है या बस अभी अफोर्ड लग रहा है? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखती नहीं है, कोई ताली नहीं बजाता उसके लिए। लेकिन जब इमरजेंसी आती है और आप शांत रहते हैं, वही असली ताकत महसूस होती है। अगर यह वीडियो आपको फाइनेंशियली थोड़ा भी क्लियर बना पाया है तो इस तरह की प्रैक्टिकल नो नॉनसेंस क्लैरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हाइप नहीं मिलेगा, सिर्फ वो बातें मिलेंगी जो आपको मेंटली और फाइनेंशियली मजबूत बनाती है। क्योंकि आखिर में सैलरी नहीं, स्ट्रक्चर ही आपको सिक्योर बनाता है।